नमस्कार। इस वीडियो में हम गोधूली पाठ्यपुस्तक का 8वां पाठ जित जित मैं निरखत हूँ के ऊपर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले 4 वीडियोस में हमने इस चैप्टर को कवर कर लिया है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938, 4 फरवरी 1937, 4 फरवरी 1936 या फिर 4 फरवरी 1935। तो इसका सही जवाब है कि बिरजू महाराज जी का जन्म 4 फरवरी 1938 में हुआ था और ये अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थे और इनसे पहले उनकी 3 बड़ी बहनें भी हो चुकी थी। दूसरा प्रश्न है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? ऑप्शंस हैं पिता का, माँ का, मामा का या फिर भाई का। तो इसका सही उत्तर है कि बिरजू महाराज अपने पिताजी को अपने गुरु मानते थे और वो खुद को अपने पिताजी का शागिर्द मानते थे। उसके अलावा जब उनके पिताजी का निधन हो गया तो क्योंकि उनको उनकी माता ने पाला और जब भी प्रैक्टिस किया करते थे तो फिर उनकी माता ही उनको एग्जामिन किया करती थी, तो वो कहते हैं कि उनकी माता उनकी गुरुआइन जी थी। तो ऐसा कह सकते हैं कि माता जी उनकी गुरुआइन जी थी, मगर वो सच्चे शागिर्द अपने पिताजी के थे क्योंकि उन्होंने उनके हाथ में गंडा भी बांधा था। तीसरा प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज किस कला के से संबंधित हैं? ऑप्शंस है नाट्य कला से, कथक नृत्य से, थर्ड है संगीत कला से या फिर फोर्थ है चित्रकला से। तो पंडित बिरजू महाराज हम सभी जानते हैं कि वो कथक नृत्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, जित चित मैं निरखत हूँ किस विधा की रचना है? व्यक्ति चित्र, निबंध, आत्मकथा या फिर साक्षात्कार। तो जित चित मैं निरखत हूँ पाठ एक साक्षात्कार है जिसे रश्मि वाजपेयी जी, जो कि पंडित बिरजू महाराज की ही शिष्या थी, उन्होंने लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो ऑप्शंस हैं 27 वर्ष, 26 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 24 वर्ष। तो जब उनको नाटक अकादमी अवार्ड मिला तो फिर उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 27 वर्ष की थी और वो ये बात कहते भी हैं कि उनकी जिंदगी में जो कुछ भी होना था वो कम ही उम्र में सब कुछ उन्होंने पा लिया और सब कुछ उनकी जिंदगी में सब कुछ कम ही उम्र में हो गया। सही उत्तर है 27 वर्ष। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी से के कलाकार हैं? ऑप्शंस हैं छठी पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, 9वीं पीढ़ी या फिर 8वीं पीढ़ी। तो पंडित बिरजू महाराज जी 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं अपने घराने के, तो इसका सही उत्तर है 7वीं पीढ़ी। अगला प्रश्न, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? दुर्गा जी, अनुराधा जी, रश्मि जी या फिर रमा। तो उनकी पहली शिष्या थी रश्मि वाजपेयी जी, तो सही उत्तर है रश्मि वाजपेयी। अगला सवाल, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? ऑप्शंस हैं अर्चना, शाश्वती, दीपा या फिर रश्मि वाजपेयी। तो अभी हमने इसको डिस्कस किया था, इसका सही उत्तर है रश्मि वाजपेयी जी। रश्मि वाजपेयी जी ने ही बिरजू महाराज का साक्षात्कार लिया है और ये जो पाठ है ये उसी साक्षात्कार का संपादित अंश है। अगला प्रश्न, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए?
7 वर्ष की, 8 वर्ष की, 9 वर्ष की या फिर 10 वर्ष की। तो जब वो 8 साल के थे तभी वो नृत्य कला में पारंगत हो गए, और वो बताते भी हैं कि जब वो 8.5 साल के थे तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, उनको इनवाइट किया गया था और उसमें उनके चाचा जी और पिताजी भी नाचे थे, मगर उनको फर्स्ट प्राइज मिला था उस कंपटीशन में। तो वो 8 साल की उम्र में नृत्य कला में पारंगत हो गए थे। आखिरी प्रश्न, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1965 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में या फिर 1972 ईस्वी में? तो बिरजू महाराज को 1965 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो सही उत्तर है 1967 ईस्वी। तो यहाँ पर हमारे सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और आप लोग ये चैप्टर पहली 4 वीडियोस में से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।